चुप रहो। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, खुश होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था 10,000 के बारे में, इंट्रोड्यूस कराया था मैंने आपको 10,000 के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और अपना पूरा चैप्टर यहीं पे ख़त्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे एक्सरसाइजेस। तो चलिए इसी के साथ फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्या है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू? हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू को पढ़ना है। एक तरीके से जो प्रीवियस क्लासेस में हमने प्लेस वैल्यू पढ़ा है उसी को पढ़ना है। आपने पहले की क्लासेस में जैसे 2 डिजिट नंबर का एक्सपेंशन देखा होगा, तो वो कैसे होता है। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ। 87 मान लीजिए कहीं लिखा है, तो आप इसे पहले कैसे करते हैं, 80 + 7। फिर आप 80 को भी तोड़ते हैं। 80 को कैसे तोड़ते हैं, 8 × 10 + 7। ऐसे आप एक्सपेंशन करते हैं। 2 डिजिट नंबर का एक्सपेंशन मेनली तीन नंबर्स में होता है। ऐसे मैं आपको 3 डिजिट नंबर का एक्सपेंशन बताती हूँ। उसी को प्लेस वैल्यू डिजिट कहते हैं या फिर रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू कह देते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है 178, तो आप कैसे लिखेंगे, 100 + 78। आपने ये ऐसे लिखा। फिर आप लिखेंगे 1 × 100 × 70 + 8। फिर आप 70 को भी तोड़ेंगे। 1 × 100 × 7 × 10 + 8। ऐसे आप अपना सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे आपको प्लस का साइन लगाना है। यहाँ पर आपको प्लस का साइन लगाना है। 1 × 100 + 7 × 10 + 8। ऐसे आप सॉल्यूशन करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है हमें 278 का। तो 278 में पहले 200 लिखेंगे + 70 + 8। 2 × 100, फिर 70 को तोड़ेंगे + 8। ये देखिए हमारा 2 डिजिट में कितने का एक्सपेंशन हुआ, 5 का एक्सपेंशन हुआ। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 डिजिट का एक्सपेंशन दिया है। पहले 5000, फिर 200, फिर 70, फिर 8। अब देखिए इसमें प्लेस वैल्यू कहाँ से आई है। 5278 है, तो इसका आपने 5000 लिखा। फिर 5 को आप भूल जाइए, समझिए यहाँ पे 5 है ही नहीं, 5 जैसा कुछ नहीं है। 278 लिखा है, तो देखिए आप यहाँ पे फिर 200 लिखेंगे। फिर आप भूल जाइए कि 2 भी है यहाँ पे। फिर आप 7 का देखिए, फिर आप 78 का क्या लिखेंगे, 70। फिर आप 7 भी भूल जाइए, फिर आप 8 लिखेंगे। ऐसे होगा एक्सपेंशन हमारा। क्या समझ में आया? फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 5000 को तोड़ेंगे 5 × 1000, 200 को तोड़ेंगे 2 × 100, 70 को तोड़ेंगे 7 × 10 + 8। ऐसे ही लिख देंगे। मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल लिखकर बताती हूँ अपनी तरफ से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 7231 लिखा है, तो आप पहले 7 को 7000 का कीजिए। 7000 लिखेंगे, एक सेकेंड, 31 था। 7000 लिखेंगे पहले। फिर अब आप 7 को भूल जाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 200 लिखेंगे। फिर आप 7 2 दोनों को भूल जाएंगे, फिर 30 लिखेंगे। फिर आप 3 को भी भूल जाएंगे, फिर 1 लिख देंगे। देखिए ऐसे ही हमने तोड़ा। अब 7000 को तोड़ेंगे कैसे, 7 × 1000, फिर प्लस का साइन एज इट इज उतारेंगे, 2 × 100, फिर प्लस का साइन एज इट इज उतारेंगे, फिर 3 × 10, फिर प्लस का साइन उतार देंगे। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन। इसे कहते हैं हम रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू को रिविजिट कराया है। अभी अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो
आपको ये वैल्यू फिर से मिल जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस यहीं पे हमें एग्जाम्पल दिया है और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। अब क्या आ गया है, बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। मैं आपको इसे पहले के तरीके से समझा देती हूँ, जैसे हमने 10,000 को इंट्रोड्यूस करा है। जैसे कि हमने पढ़ा था 10,000 के बारे में। देखिए हमने क्या पढ़ा था, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर +1 इज इक्वल टू, जो आएगा उसे ऐसे लिख देना है। ऐसे ही हमने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को पढ़कर 1000 निकाला था। अब हम देखिए अब 1 लाख को कैसे फाइंड करेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ये हो गया, +1 इज इक्वल टू, बेटा कितना आएगा, आप इसे ऐड कीजिए, एग्जैक्टली आपका 1 लाख आ जाएगा। देखिए मैं आपको इजी तरीके से ऐड करके बताती हूँ। इसमें +1 करना है आपका, ठीक है। मैं नीचे +1 लिख देती हूँ ताकि आपको ऐड करने में आसानी हो। 9 + 1 10, 9 + 1 कितना होगा, 9 + 1 होगा 10, 1 कैरी, फिर 10, फिर 1 कैरी, फिर 10, फिर 1 कैरी, फिर 10, फिर 1 कैरी, 10 हो गया। अब यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब ये हमारा निकल के क्या आ गया, 1 लाख। अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 लाख किस पैटर्न से आया है, तो आप यही सीरीज लिखेंगे इतना, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, फिर इससे आपका 10,000 1 लाख ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये देखिए ये इतना कहाँ पे लिखा है। फिर जब आप 9,000 वाला करेंगे 1 लाख आएगा, तो जो 1 लाख होगा वो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा। 10,000 हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है और 1 लाख स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। आई होप आपको 1 लाख इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा बच्चों, बिना झिझके आप कमेंट में तुरंत डालिएगा अपने डाउट्स और हम उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लार्जर नंबर्स। लार्जर नंबर्स देखिए, if we add one more to the greatest 6 number, we get the smallest 7 digit number. अगर हम greatest 6 digit number में 1 ऐड करते हैं तो हम smallest 7 digit number फाइंड करेंगे जिसे 1 लाख कहते हैं। और अगर हम greatest 7 digit number में 1 ऐड करते हैं तो हम smallest 8 digit number पाएंगे जिसे हम 1 करोड़ कहते हैं। इट्स मीन 1 मिलियन। ओके, अब देखिए यहीं पे ये पैटर्न दिया है, आपको कंप्लीट करना है। 1000 1 लाख, 1000 10,000 लाख, 1 लाख 10 लाख करोड़ ऐसे। और यहाँ पे जो आपका 1 लाख वाला टॉपिक है, इसमें एक सीरीज जो दी गई है 10,000 में, ये सीरीज आपको रट लेनी है। कितना चीज़ आपको रटना है, ये देखिए ये इतना रट लेना है और फिर इसके बाद ये चीज़ आप लिखेंगे तो आपका नंबर कभी कोई नहीं काट सकता। और इतना तो आपको रटना आना ही चाहिए, और रटने की कोई बात ही नहीं। ग्रेटेस्ट 9 क्या है, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, +1 ऐसे ही लिख दिया। और 10 क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। रट लेना मतलब आई मीन कि आपको एकदम अच्छे से इसे अपने दिमाग में बैठा लेना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए, मैंने पार्ट 1 में भी बहुत अच्छे से समझाया है इसे। और अगर आपको फिर भी कहीं पे डाउट है बच्चों, तो आप कमेंट में पूछ लीजिए मुझसे, मैं आपको कभी पूछने से मना नहीं कर रही हूँ। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लार्जर नंबर्स। लार्जर नंबर्स मैंने आपको बताया, जैसे 10 लाख हो गया, 1 करोड़ हो, देखिए 1 करोड़ हो गया लार्जेस्ट नंबर। यही सारी चीज़ें हो गई हमारी लार्जर नंबर में आती हैं। फिर यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसे आपको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है तो मैं समझाऊंगी। ऐसे ही आपका ये भी टॉपिक खत्म हो गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एन एडिंग इन रीडिंग एंड राइटिंग विथ लार्ज नंबर। आपको इसमें क्या सिखाया जाएगा, आप इस लार्जर नंबर को कैसे पढ़ेंगे और कैसे राइट करेंगे, लिखने का पैटर्न और याद करने का पैटर्न आपको सिखाया जाएगा। तो देखिए इसे आप एक बार हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है,
ones, tens, hundred, thousand, ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh। तो क्या पढ़ेंगे? 2,79,453। नेक्स्ट क्या लिखा है? ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh। 50,35,472। ऐसे ही हम अपना रीडिंग पैटर्न जारी रखेंगे। आगे देखिए, ये आपको थर्ड वाला देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन हम इसे भी इजी बनाएंगे। ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। 15 करोड़ 27,03,75। देखा, ये इतना हमारा इजी हो गया। आपको उसके प्लेसिंग डिजिट पे फोकस करना है कि वो वंस पे है कि हंड्रेड्स पे है कि थाउजेंड पे है कि लैख पे कि करोड़ पे है। कभी कभी ऐसी डिजिट दे दी जाती है 9,004। तो आपको यहाँ पे ये वंस डिजिट है, ये थाउजेंड डिजिट है, तो आप क्या पढ़ेंगे? 9,004। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है। और एक्सपेंशन तो आपने पहले देख ही लिया है। जैसे यहाँ पे 257 दिया है, तो पहले अब 200 का लिखेंगे, फिर 2 को भूल जाएंगे, फिर 50 का लिखेंगे, फिर 5 को भूल जाएंगे, फिर 7 लिख देंगे, फिर 200 का एक्सपेंशन करेंगे, फिर 550 का करेंगे, फिर 7 into 1 कर देंगे। ऐसे हमारा एक्सपेंशन होता है। आगे देखते हैं क्या है। आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जिन बच्चों के एग्जाम में ओरल एग्जाम, जिन बच्चों के स्कूल्स में ओरल एग्जाम होते होंगे, उनमें ये चीज़ें ज़रूर कराई जाएंगी, और रिटन में तो ऑफकोर्स ये आना पक्का ही है। ये आप इसे और रीडिंग पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आगे क्या है? आगे देखिए, आ गया है सबसे इजी एंड टिपिकल टॉपिक, जो कि क्या है? यूजिंग ऑफ कॉमर्स। बच्चों को इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम कॉमर्स लगाने में बहुत दिक्कत होती है। टू टाइप्स के हम लोग कॉमर्स का यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल और इंडियन। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। हाँ, लिखा क्या है? आपने नोटिस किया होगा कि लार्जर नंबर्स में जो सेक्शंस ऊपर दिए गए हैं, उनमें कॉमा का यूज़ किया गया है। कॉमा हमें लिखने में और पढ़ने में हेल्प करते हैं लार्ज नंबर को। इन आवर इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन वी यूज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स एंड देन लैक्स एंड करोड़। हमारे इंडियन सिस्टम के न्यूमरेशन में हम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, देन लैख, देन करोड़। हमारे जो इंडियन सिस्टम में जो न्यूमरेशन हम करते हैं, उसमें वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। फिर क्या है? कॉमाज आर यूज्ड टू मार्क थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड़। कॉमा का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? थाउजेंड में करते हैं, लैख में, करोड़ में। क्या आपने कभी 100 में कॉमा देखा है? आई होप नहीं, लेकिन आपने 1000 में देखा होगा ऐसे कॉमा यहाँ पे रहता है। द फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर 100 प्लेस। पहला कॉमा 100 प्लेस के बाद आता है। इट्स मीन 3 डिजिट के बाद आता है, राइट से 3 डिजिट्स के बाद। एंड मार्क्स 1000, और वो थाउजेंड्स को मार्क करता है। द सेकेंड कॉमा कम्स 2 डिजिट लेटर। जो सेकेंड कॉमा है वो 2 डिजिट के बाद आता है, 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। यानी कि जो जैसे 10,000 लिखा है, इतना लिखा है, तो 3 कॉमा ये आया, फिर ये आया। इट्स मीन 5 डिजिट के बाद आया कॉमा। पहला कॉमा यहाँ, दूसरा कॉमा यहाँ। द थर्ड कॉमा कम्स आफ्टर अनदर 2 डिजिट्स। फिर ऐसे 2 डिजिट के बाद, फिर यहाँ पे 3 डिजिट हुआ, 2 डिजिट हुआ, फिर 2 डिजिट के बाद, ऐसे 7 डिजिट के बाद देखा जाए तो कॉमा आता है, जो कि फिर उसके बाद जो आता है वो 10 लाख और करोड़ को मार्क करता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, 3 2 2। ऐसे हमारे इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है?
नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल सिस्टम है, तो आई होप आपको अभी उसे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको कॉमास को पुट करना है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना है, और क्या कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, अरे इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में ही मार्क करना है। आपका यहाँ पे देखिए इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में आपको ब्रीफ में बता देती हूँ ताकि कहीं एक आध क्वेश्चन आए तो आप फंसे ना। जैसे हमारा इंडियन सिस्टम में ऐसे मार्क किया जा रहा था कि 3 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट, तो ऐसे ही हमारा इंडियन सिस्टम में मैं आपको, इंटरनेशनल सिस्टम में मैं आपको बताती हूँ। जैसे लिखा है 5,28,53,213, तो आप यहाँ पे 3 डिजिट बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट बाद कॉमा, 3 डिजिट बाद कॉमा लगता है। और वहीं हमारे इंडियन सिस्टम में कैसे लगता है बच्चों, एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगते हैं, 3 डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद। ये हमारा नीचे वाला इंडियन सिस्टम है और ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। आपको एग्जाम में आएगा प्लेस कॉमास इन द फॉर्म ऑफ इंडियन सिस्टम एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम, या फिर केवल इंडियन या फिर केवल इंटरनेशनल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैन यू हेल्प मी राइट द न्यूमेरल, क्या आप इन सभी का न्यूमेरल लिखने में मेरी हेल्प करोगे। ये आपको यहाँ पे नंबर फॉर्म में लिखना है। इट्स मीन जैसे 5 लाख, 2 करोड़, ऐसे जब भी मैंने आपको भी एग्जांपल दिया वैसे। तो क्या दिया है 40,70,008, तो कैसे लिखोगे आप, पीछे से आपको देखकर लिखना है, पीछे से आप देखकर लिखेंगे। पहले पीछे का 70,008 लिख लेते हैं, 70,008। ये देखिए, अब आप इसे एक बार काउंट कीजिए, आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 70,008 हुआ आपका। अब क्या दिया 40 लाख, 40 लाख, आपने 40 लिखा, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। हमारा पहला एकदम करेक्ट है। अब दूसरा देखते हैं, 2,90,55,800। पहले पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। 800 मैंने यहाँ पे लिखा, 800। फिर क्या है 55,000, 55 लिखा यहाँ पे। अब एक बार कंफर्मेशन चाहिए हमें, 1, 10, 100,000, 10,000 सही है। हमारे यहाँ पे 55,000 तक हो गया। अब 90 लाख, 90 हो गया, मैंने लिखा। कंफर्मेशन फिर से लेंगे, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख सही है। अब 2 करोड़, बस 2 ऐड कर देंगे, बस यहाँ पे 10 लाख तक हुआ था, हमारा करोड़ आ गया। इट्स मीन हमारा आंसर एकदम से सही है। और आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप कीजिएगा। नेक्स्ट आ चुका है हमारा एक्सरसाइज 1.1। तो बस हमारा चैप्टर हो चुका है एकदम से कंप्लीट, और आई होप चैप्टर आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। बच्चों, अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, ट्राई दिस में आई होप आपने सॉल्व ज़रूर किया होगा, तो आप सॉल्व करेंगे और मुझसे सारे डाउट्स पूछेंगे और मैं आपके डाउट्स का पूरा आंसर दे दूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बहुत हेल्प मिल सके। डाउट्स को कमेंट में पिन कीजिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।